सरकार का यह पॉलिसी है। तो हमको कहना है कि सरकार की पॉलिसी से नहीं चलेगा, क्योंकि हम आम जनता को सर्वे करवाना है, सरकार को अपना जमीन का सर्वे नहीं करवाना है। सर्वे हमको आम जनता को करवाना है और हम चाहेंगे तो ये सर्वे होगा। इसलिए हम यह कहना चाहेंगे सर्वे नमस्कार, मैं मुकेश कुमार, आप देख रहे हैं बवाल दर्पण न्यूज। अभी हम हैं मुसहरी प्रखंड कार्यालय पे, जहां मुसहरी जनता की आवाज़ के अभियान के तहत 48 घंटे का आंदोलन का कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम में जो है सो सत्याग्रह, धरना, सभा घेराव 26/9/2024 से 28/9/2024 तक के रखा गया है। मतलब मुसहरी में जो अलग अलग के बैनर भी लगाए हैं, वासीगत पर्चा, आवासीय भूमि माफी, दखल कब्जा दिलाओ, मतलब इनकी जो मांगे हैं वो मांगों के लेकर अलग अलग जो है सो बैनर पोस्टर लगाए गए हैं। यहाँ पे जो नाजायज वसूली होती है उसके लिए धरना दिया जा रहा है, भ्रष्टाचार के लिए धरना दिया जा रहा है। इस बरसात में भी देखिए लोगों का मनोबल टूटा नहीं है, अपने अपने जगह को पकड़े हुए हैं। आइए हम बात करना चाहेंगे यहाँ के जो अनशनकारी हैं उनसे। जी बताया जाए, आज जो आप लोग का जो धरना का दूसरा दिन है। आज हमारे अनशन का दूसरा दिन है और कल से अनशन शुरू हुआ है। उससे पहले भी डीएम साहब को हम लोगों ने कि 2-3 बार पत्र दिया है कि हमारी मांगों पर सुनने के लिए समय दीजिए। हमने आज भी डीएम साहब को, हम आपको दिखाना चाहेंगे, हम आज भी डीएम साहब को पत्र दिए हैं कि आप हमारे अनशन को समय दीजिए, आज भी दिए हैं। लेकिन अभी तक कोई सूचना हम लोगों को या हम लोगों को समस्या को सुनने का प्रशासनिक स्तर पर कोई पहल नहीं हो रहा है। हम लोगों ने 48 घंटे का अनशन, घेराव, सभा की सूचना दे रखी है। हम लोग बरसात के गंदे पानी में मच्छर से कटवा कर कार्यक्रम में बैठे हैं, लेकिन किसी पदाधिकारी की संवेदनशीलता और उनका प्रशासनिक कर्तव्य उनको नहीं बुझा रहा है कि हम लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए और क्या सुनना चाहिए। आप लोग की जो मुख्य मांगे हैं, हम चाहेंगे कि अपने द्वारा आप हमारे चैनल को सभी जनता को बतावें। हमारी जो प्रमुख मांगे हैं उसमें पहला है कि मुसहरी अंचल के सभी स्तरों पर व्यापक भ्रष्टाचार है और ये सरेआम है, सब लोग जानते हैं। तो इस भ्रष्टाचार को समाप्त करके एक सरल सुलभ व्यवस्था बनाई जाए। हमारी मांग है कि सरकार ने जो जमाबंदी ऑनलाइन दर्ज करने या सुधार करने की परिमार्जन की व्यवस्था बना रखी है, वो बिल्कुल जनता के लिए कठिन एवं दुरूह व्यवस्था है। पंचायतों में सरकार की ही डिजिटल व्यवस्था और ऑपरेटर है। आप राजस्व कर्मचारी को मूल खतियान पंजी देकर पंचायत भवन पर बैठाइए और पंचायत के डिजिटल सिस्टम से सारा कागजात को आप दुरुस्त करवा दीजिए। हमारा मांग है कि प्रखंड के सभी कार्यालयों में बायोमेट्रिक सिस्टम से उपस्थिति की हाजिरी बनवाई जाए। हमारा मांग है कि अंचल कार्यालय में अंचलाधिकारी जो बराबर बाहर का काम का बहाना से बाहर रहते हैं, अंचल में काम बहुत है, इसलिए मुसहरी अंचल अधिकारी को, आरओ को, राजस्व कर्मचारी को मुसहरी अंचल के अलावे दूसरे किसी काम में नहीं लगाया जाए। इसी तरह की जो भी मांगे हैं वो सब सरकार के नियमानुसार मांगे हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई अलग की बात कर रहे हैं। हमारा बिहार विशेष सर्वेक्षण भूमि से संबंधित है कि कैडेस्ट्रल सर्वे और रिविजनल सर्वे, इस दोनों में जो स्थितियां हैं वर्तमान में, रिविजनल में बहुत त्रुटियां हैं। भारत की न्यायालय आज भी कैडेस्ट्रल को सही मानती है, रिविजनल को त्रुटिपूर्ण मानती है। तो फिर रिविजनल से सर्वे आप कराइएगा तो कैडेस्ट्रल की क्या भूमिका रहेगी, इसको आप स्पष्ट कर दीजिए। हमारा कहना है कि 1962 में जब रिविजनल सर्वे हुआ तो उस समय चकबंदी न्यायालय की स्थापना हुई थी। चकबंदी न्यायालय में जो सुनवाई हुई, आदेश हुआ, उसका क्या होगा। मुजफ्फरपुर में जो जितने भी ज़मीन के कागजात हैं ऑनलाइन होने की बात की जा रही है,
उसका जो वेबसाइट है वो खुलता ही नहीं है। मुजफ्फरपुर ज़िले का जो कागज़ के संबंधित वेबसाइट है वह नहीं खुलता है। क्यों नहीं खुलता है? उसको खुलवाने की व्यवस्था कीजिए। बहुत सारे ऐसे कागजात हैं, पुराने केवाला हैं जो मुजफ्फरपुर में ऑनलाइन नहीं चले हैं, उनको चढ़वाने की व्यवस्था होनी चाहिए। 1962 के पहले कैडेस्ट्रल खेसरा के आधार पर, कैडेस्ट्रल सर्वे के आधार पर, जो खाता खेसरा के आधार पर जो केवाला है उसका दाखिल खारिज नहीं हो रहा है। उसके दाखिल खारिज कराने में भारी भ्रष्टाचार है। इस समस्या को निपटिए। मतलब हमारी जितनी मांगे हैं वो ज़मीन की समस्याओं को जो समाधान सरकार करना चाहती है, एक तरह से हमारा सकारात्मक सुझाव है कि इस सुझाव को लागू करके आप जनता के काम को दुरुस्त करिए। लेकिन मुसहरी के अंचल अधिकारी ऐसा लगता है कि जिला पदाधिकारी को हमारे मांगों के संबंध में, हमारे आंदोलन के संबंध में गुमराह कर रखे हैं, दिग्भ्रमित कर रखते हैं कि उनके जैसा पदाधिकारी, एक जिला पदाधिकारी बार बार आग्रह के बाद भी संज्ञान नहीं ले। ये बहुत लोकतंत्र के लिए बहुत ही एक कलंकित बात है। इतना ही कहना चाहते हैं। जी परिचय। मुक्तेश्वर मुकेश, पूर्व जिला पार्षद हुए। सुना मुक्तेश्वर मुकेश जी को, इनकी जो मांगे थी मतलब जो है कोई अलग मांगे नहीं है। जो मुसहरी प्रखंड कार्यालय पर भ्रष्टाचार के जो मांगे हैं उसको ख़त्म करने के लेकर ये जो है सो 3 दिवसीय धरना का आयोजन किया गया है, जिसमें इन लोग जो पूरी मांग रखे हैं वो जायज़ मांगे हैं और जायज़ मांगे को लेकर ये आज दूसरा दिन पर चल रहे हैं। अभी तक इनके कहनानुसार कि कोई भी अधिकारी आके ये देखा नहीं है कि धरना की क्या व्यवस्था है, क्या कैसे चल रही है। मतलब ये सब किसी तरह की कोई बात नहीं है और लगातार ये लोग धरना पर बने हुए हैं। जी बताया जाए, आज जो धरना चल रहा है दूसरा दिन, बारिश हो रही है, उसके बाद भी आप लोग का मनोबल नहीं टूटा है, क्या कहेंगे इस पर आप? सर, समस्या जनता की, रैयत की, आम जनता की घोंसला की बात है। जैसे पक्षी घोंसला में रहती है वैसे आम जनता की ज़मीन की सवाल है, जिस पर घर है और बसने की बात है और जीवन जीविका है। आम जनता के, रैयत की या भूमि 2 डिसमिल से लेकर 10 एकड़ तक की बात है। सरकार विशेष सर्वेक्षण लाई है, लेकिन सरकार को जो सरकारी तैयारी बहुत अधूरा है। चूँकि ऑनलाइन जमाबंदी सरकार लाई 18-17-18 में, वो सक्सेस नहीं है। और जमाबंदी परिमार्जन प्लस की जो बात कर रही है सरकार, वो सिर्फ फारस है। वो 3 महीने के सरकार भूमि सुधार मंत्री कर रहे हैं, लेकिन 3 साल में नहीं होने वाला सुधार, चूँकि उसका ऐप ठीक काम नहीं कर रहा है और उनका जो यंत्र है इतना भ्रष्टाचारी है, इतना भ्रष्ट है जो उसका कोई हद हिसाब नहीं है। दूसरा नंबर बात, सवाल बहुत है। सवाल ऐसा है जो इतना गड़बड़ी है, सीओ, आरओ और कर्मचारी द्वारा पूर्व में जो जमीन, एक जमीन का 2-2 आदमी रसीद कटा रहा है। कहीं कहीं ऐसा भी है, कहीं कहीं ऐसा है जो इस मौजा का जमीन है, मैंने कहा केस को तो मान से में उसको जमाबंदी खुल गया, उस सही का कोई उपाय नहीं हो रहा है। जैसे एक आदमी का मान कर चलिए, जब 2 आदमी रसीद कटा लिया तो वो मामला अब कोर्ट के कर रही है। अब कर्मचारी और सीओ का कोर्ट का मामला है। एक सीओ करके गए तो कि उस सीओ के खिलाफ में हमसे नहीं होगा तो डीसीएलआर करेंगे, डीसीएलआर कहेंगे, उसके बाद चले जाइए आप एडीजी हैं। तो कहने का मतलब है जनता को इतना परेशानी है और इतना गलत करके सीओ, सीआई और कर्मचारी चले गए हुए हैं। जनता कहाँ जाएगी? और सवाल, फिर दूसरा सवाल मान लीजिए, जो भी भूमिहीन जनता है, जो किसी दूसरे के ज़मीन में बसा, उसको कागज़ नहीं है, उसको सर्वे कैसे होगा? उसको सर्वे तो नहीं हो पाएगा। सरकार कहती है जब आप कागज़ दीजिएगा तो सर्वे हो गया। तो जब सरकार 5 डिसमिल ज़मीन नियम लाई, जो 5 डिसमिल ज़मीन हम भूमिहीन को देंगे, या तो सरकारी ज़मीन कहीं से देंगे या क्रय करके देंगे, तो भूमिहीन को क्या होगा? इसका सरकार एक पैमाना तय करे। जो भूमिहीन है उसको सरकार क्या करेगी? पिछले साल सरकार को देखे
जो पोखरी पर जितना था सबको मार के बिलगा दिया, उखड़वा के पोखरी पर से उखड़वा दिया। एक बगल सरकार कहती है जो 5 डिसमिल जमीन देंगे खरीद के, सरकारी जमीन नहीं होगा था, एक बगल उजाड़ के बिलगा रही है, तो गरीब कहाँ जाएगा इस सर्वे में, सो बताइए। दूसरा तीसरा सवाल है जो गड़बड़ी, परिमार्जन का गड़बड़ी का जो है सो ये है, जो आपका गड़बड़ी कह दिए वो है। उसके बाद क्लस्टर सर्वे और रिविजनल सर्वे की भी बात हो रही है, चूँकि 1895 में क्लस्टर सर्वे जो हुआ उस टाइम में उस आधार पर भी बहुत लोग को अभी ज़मीन कब्जा में है। बहुत लोग, उसका न्यायालय में चल रहा है केस। वो एक 62 वाला सर्वे वाला न्यायालय कैसे है, ये है फिर सर्वे आ गया, बताइए। अरे न्यायालय का जो तो ये सब है, तो इससे निष्पादन किस प्रकार हो कुछ निष्पादन इस प्रकार होगा। सरकार आम जनता को सरकार जगह जगह बैठक करावे पहले, और उसमें कानूनी सलाहकार और वकील भी रहे, और जज रिटायर भी रहे उसमें, और जो भूमिहीन है उसमें से कुछ को लिया जाए, और किसान है जो रैयत 5 बीघा 2 बीघा 1 बीघा जोतते हैं उनको भी, और सामाजिक कार्यकर्ता को एक बैठक हर ब्लॉक या पंचायत में वो रखें, सरकार रखवावे भूमि सुधार मंत्री, और फीडबैक ले उस जनता से जिसको सर्वे कराना है, जी हाँ क्या गड़बड़ी है, उसके बाद ही सर्वे का काम 100% हो सकता है। नहीं तो भाई लड़के मर जाएगा, और रैयत और मजदूर लड़के मर जाएगा, और सर्वे सफल कभी नहीं होगा। एकदम घर झंझट की स्थिति है। जी, परिचय। मनोज कुशवाहा, मेरा नाम मनोज कुशवाहा, ग्राम इनकार पंचायत में। चलिए, सुना मनोज कुशवाहा जी को। मतलब ये जो ज़मीन के लेके ये सब जो झंझटें चल रही हैं, इसको ऑनलाइन या CO RO के माध्यम से नहीं, इनका कहना है कि एक हर पंचायत में एक पंचायत स्तर की जो है सो इस तरह की व्यवस्था की जाए, जहाँ जो है लोग अपनी अपनी बातें रखें और ज़मीन की समस्या को लेकर जल्द से निदान हो। धन्यवाद।